नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज सुनेंगे माँ दुर्गा दुर्गा की शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। इसकी साधना करने या माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पुनर्जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के कहने पर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत ही कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और घोर धूप के कष्ट सहे 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना छोड़ दिया। इन्होंने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और सराहना की और कहा है, देवी आज तक किसी ने तपस्या नहीं की इस तरह से, बस ये आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौति शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये है माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के दूसरे दिन इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता की पूजा करने से पहले शुद्ध हो जाए, स्नान करे, फिर माता की प्रतिमा या तस्वीर रखे। उस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और माता का स्मरण करते रहे और माता के भोग में पंचामृत जरूर चढ़ाए, रोली और अक्षत चढ़ाए और कमल की पुष्प भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य पदार्थ भी माता को चढ़ाए और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो पूर्ण होते ही हैं और साथ ही साथ अध्ययन करने में रुचि बढ़ती है और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। तो ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।